चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। एसबीआई ने 2018 में शुरू हुई योजना के बाद से अब तक 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की है। एसबीआई के हलफनामे में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो कि इन 3 मूल्य वर्ग यानी 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के हैं। इस अवधि के दौरान भुनाए गए बॉन्ड्स की कुल संख्या 22,030 है। चुनाव आयोग ने 2 अलग अलग डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं। पहली पीडीएफ में 337 पेज हैं, जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और संस्थाओं के नाम, खरीद की तारीख और पैसे की जानकारी शामिल है। दूसरी पीडीएफ में 426 पेज हैं, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम, तारीख और राशि की डिटेल दी गई है। हालांकि इससे ये साफ नहीं है कि किस कंपनी या संस्थान ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। उपलब्ध कराई गई जानकारी में ये भी नहीं बताया गया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को फंड दिया है। अब बात करते हैं उन टॉप कंपनियों की, जिन्होंने देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को फंड देने के लिए सबसे ज्यादा कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस लिस्ट में टॉप पर हैं। 1,368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनी है। वहीं 966 करोड़ रुपए के फंड के साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कथित तौर पर फ्यूचर गेमिंग के मालिक दक्षिण भारत के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन हैं। फ्यूचर की वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी व्यवसाय शुरू किया था। इसके बाद से वो पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं के एक विशाल नेटवर्क को विकसित करने में कामयाब रहे। दक्षिण में ये फर्म मार्टिन कर्नाटक के तहत चलती है, जबकि उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। वहीं बांध और बिजली प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्वामित्व पीवी कृष्णा रेड्डी और पीपी रेड्डी के पास है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये सिंचाई, जल प्रबंधन, बिजली, हाइड्रोकार्बन, परिवहन, भवन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करती है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में अग्रणी रही है और वर्तमान में देश भर के 18 से अधिक राज्यों में प्रोजेक्ट्स चला रही है। इनके अलावा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली और भी टॉप कंपनियां हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। भारती ग्रुप ने 247 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कुल 224 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली अन्य कंपनियों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर्स, सुला वाइन, वेल्सपुन, सन फार्मा, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ, पीवीआर, बिड़ला, बजाज, जिंदल, स्पाइस जेट, इंडिगो और गोयनका आदि शामिल हैं। अब जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड से फंड पाने वाली टॉप 5 राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं। बीजेपी के हिस्से में कुल बॉन्ड का 47% फंड आया है। पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 6,061 करोड़ रुपए का फंड मिला। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। टीएमसी को कुल बॉन्ड का 12.6% फंड मिला। पार्टी को बॉन्ड के जरिए 1,610 करोड़ रुपए का फंड मिला है। देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनावी बॉन्ड से मिले फंड के मामले में तीसरे स्थान पर है। कांग्रेस को बॉन्ड के जरिए 1422 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जो कि कुल बॉन्ड का 11% है। लिस्ट में 9.5% के साथ चौथे स्थान पर भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस है, जिसे बॉन्ड के जरिए 1215 करोड़ रुपए का फंड मिला है। 5वें स्थान पर 6% के साथ ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल है। बीजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इनके अलावा चुनावी बॉन्ड के जरिए फंड पाने वाली पार्टियों में अन्ना द्रमुक, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं।
28 जनवरी 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने देश में चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। SBI की 29 ब्रांचों से 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते थे। इसे कोई भी खरीद सकता था और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता था। हालांकि इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।